सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम राष्ट्र धर्म पर और मैं हूं स्वाति चौरसिया। आज बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान के करौली जिले के सापुट्रा थाना इलाके के बकुना गांव में मंदिर की जमीन को लेकर के दो पक्षों में विवाद हुआ। विवाद में पुजारी की पेट्रोल छिड़क करके उनको जिंदा जला दिया गया। और आपको बता दें, हादसे में गंभीर रूप से पुजारी झुलस गए और उसके बाद इलाज के दौरान राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसी मुद्दे पर आज राजधर्म में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, उनका तारुफ मैं आपसे कराऊंगी। तो ये बेहद बड़ी खबर जो राजस्थान से, जहां पर आपको बता दें कि एक पुजारी, जो मंदिर का पुजारी है, उसको पेट्रोल छिड़क करके जला करके मार दिया गया। वो इतनी बुरी तरह से झुलस गए थे जब उनको जलाया गया कि आनन फानन में जब उन्हें अस्पताल लेकर के गए तो वहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया इलाज के दौरान। आपको बता दें, अतिक्रमण से रोक रहे थे कुछ जो वहां पर लोग थे, यानी कि वो लोग जो मंदिर पर अपना हक जमाना चाहते थे, कब्जा जमाना चाहते थे, उन लोगों को जब रोका गया तो उन्होंने पुजारी को के ऊपर पेट्रोल छिड़क करके उनको जिंदा जलाया। क्योंकि वो बुरी तरह से झुलस चुके थे, उन्हें जब अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया। आपको बता दें, मंदिर की भूमि पर कब्जा करने के लिए कैलाश पुत्र काड़ू मीणा, शंकर नमो, राम लखन मीणा आदि छप्पर डाल रहे थे। अतिक्रमियों को अतिक्रमण से रोका तो उन्होंने पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दी। आगजनी में पुजारी का शरीर कई जगह से झुलस गया। आपको बता दें, अस्पताल में भी जो उन्होंने बयान अपना दर्ज कराया है उसमें उन्होंने यही वो बताया है कि किस तरीके से, ये देख सकते हैं इन तस्वीरों में आप, कि यहाँ पर जब छप्पर वो लगा रहे थे, पीछे से छप्पर में आकर के उन्होंने पेट्रोल छिड़का और उसके बाद उसे आग लगा दी। सुमन शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपको बता दें, बीजेपी नेता हैं सुमन जी। जिस तरीके से आज अशोक गहलोत की सरकार है राजस्थान पर, वहां पर इस तरीके का ये इतनी निर्मम हत्या देखने को मिली है, जिससे साफ पता लगता है कानून व्यवस्था कितनी लचर है राजस्थान में। देखिए साथी, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ क्योंकि अशोक गहलोत जी को बहुत संवेदनशील समझती थी मैं, लेकिन जिस तरीके से इस बार के टेन्योर में वो गवर्नमेंट को रूल कर रहे हैं और हाथरस की बात पे इतनी चर्चा करते हैं, पर राजस्थान दुर्भाग्य से नंबर 1 एट्रोसिटीज में महिलाओं के आ गया, दलितों के एट्रोसिटीज में नंबर 3 पे है और बाल बच्चों, छोटे बच्चों के एट्रोसिटीज में नंबर 5 पे है। और क्राइम तो दिन दहाड़े, बैंक लूटे जा रहे हैं, लोग जलाए जा रहे हैं। करौली में जो पंडित के साथ हाल किया है अतिक्रमणकारियों ने या जो भी लोग बदमाशों ने, उसके बाद गहलोत साहब की तरफ से 2 शब्द भी नहीं आए कि उनके राज्य में क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ शासन भी कुछ है या नहीं, केवल कुर्सी बचाने का कार्यक्रम चल रहा था कि अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री रहेंगे, कि पायलट साहब मुख्यमंत्री रहेंगे। उनकी पूरी टीम आके राजस्थान में इस पे सर्वे कर रही थी, होटल में अपना समय बिताया जा रहा था और जनता जाए भाड़ में। इसी के कारण मवाली राजस्थान में बदमाश और गुंडों का राज हो गया है। अब उनको जो जी में आ रहा है, उनको मालूम है कि ये तो रस्साकसी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं, तो राजस्थान को लूटिए, राजस्थान को दहशत के गर्द में गिरा दीजिए, कोई पूछने वाला नहीं है। थाने बिकने लगे, एसपी जातियों से लगने लगे। तो इस प्रकार का राजस्थान तो कभी हमने सोचा ही नहीं था। एक शांति प्रिय राजस्थान के रूप में देश में जाना जाता था कि अगर कोई राज्य है जो शांति प्रिय है, जहाँ संस्कृति की भी बहुत गुणगान होती है और एक अच्छे शहर में शुमार जयपुर से लेकर राजस्थान के अन्य अपने जिलों का होता था। पर आज रोज मैं तो कहूँ प्रति घंटा जब हम अखबार खोल के देखते हैं, आप लोग के चैनल को देखते हैं, तो राजस्थान की एक ऐसी वैसी खबरें आती है जहाँ यौन शोषण, जहाँ गैंग रेप, जहाँ वीडियो वायरल, जहाँ बैंक लूटिंग, जलाना, यही केवल यही खबरें प्रमुखता से हैं। तो ऐसे राज्य में आप क्या सोच सकते हैं। अब तो मुझे डर लगने लग रहा है कि हम लोग राजस्थानी हैं और हम लोग राजस्थान में रहते हैं। ये सोच के भय सा होता है। ये कोई राजनीतिक बयान मैं नहीं दे रही हूँ कि कैसे शहर में सुरक्षित चलेंगे, ये सोचने पे हमें मजबूर होना पड़ रहा है।
जी सुमन, जिस तरीके से आपने बताया है कि अब गहलोत सरकार जिस तरीके का काम कर रही है, वो वहां पर रहने वाले राजस्थानी वासियों के लिए एक डर का माहौल कायम हो रहा है। क्यों ना हो, जब दिन दहाड़े एक पुजारी को मात्र सिर्फ ये कहने पे कि मंदिर की जमीन है, इसके ऊपर अतिक्रमण नहीं होने दूंगा, दिन दहाड़े जला करके अगर मार दिया जाएगा, जब कानून का और पुलिस का कोई खौफ ही नहीं रह जाएगा, तो क्यों नहीं क्राइम रेट बढ़ेगा वहां पर। आपको बता दें, एनसीआरबी के जो डेटा है वो क्या कहता है, घरेलू हिंसा के मामलों में राजस्थान दूसरे नंबर पे है। साल 2016 के दौरान राज्य में कुल 13,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, तो ये डेटा है राजस्थान का। और दिन ब दिन वहां पर कानून व्यवस्था लचर हो रही है और क्राइम रेट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यही तस्वीर सुमन जी मैं आपसे सबसे पहले डिस्कस करना चाहती थी। बिल्कुल भी डर नहीं है वहां पर। जो भी ये तत्व हैं जिन्होंने इतनी ये भी नहीं देखा कि एक बुजुर्ग पुजारी है, इतनी निर्मम हत्या, अगर कोई विवाद था तो उसे पुलिस को बुला करके या पंचायत को बुला करके उसकी सुलह की जा सकती थी। जिस तरीके का ये पूरा घटना घटी है, इससे तो साफ स्पष्ट है कि बिल्कुल भी ना कानून का डर रह गया है वहां पर ऐसे तत्वों में, और ना ही पुलिस का डर रह गया है। ठीक, मेरे से आपने पूछा ये सवाल। इस पे आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। मेरे साथ अभी कांग्रेस के नेता भी जुड़ेंगे, उनसे मैं ये सवाल भी करूंगी, लेकिन अभी इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूं कि जिस तरह से पूरा वाक्य हुआ है, जो बुरी हालात है इस वक्त राजस्थान में, दिन दहाड़े पुजारी को मार दिया जाता है वहां पर। पुजारी को मतलब डर भी नहीं है लोगों के अंदर कानून को लेकर के, और ना ही पुलिस का। देख, मैं खौफजदा हूँ। मुझे जब मैंने वीडियो देखा उस करौली के बुजुर्ग पुजारी का, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोच नहीं सकती हूँ कि राजस्थान में इस प्रकार की घटना हो जाए और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना कोई एसपी बोलने वाला है, ना राजस्थान का डीजीपी बोलने वाला है इस विषय पे, ना कोई होम मिनिस्टर एज ए प्राइम जो चीफ मिनिस्टर है। किसी की तरफ से कोई संदेश, कोई मैसेज, कोई कार्रवाई। अब आप उसके बाद क्या सोचे थे? उस बुजुर्ग को जब मैं तरफते देख रही थी वीडियो में तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये दिल हिलाने वाला। हाथरस में तो इतनी बातें ये लोग कर रहे थे। मैं कहती हूँ हाथरस की घटना भी कोई सामान्य नहीं थी, वो भी बहुत बुरी घटना थी, पर वहां कार्रवाई हुई। यहाँ अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई? ये सवाल पूछने का हक तो बनता है हम राजस्थानियों को। ये हम राज्य के मुख्यमंत्री से ये सवाल तो पूछ सकते हैं कि आखिर आप अभी तक मौन क्यों है? उस पंडित ने क्या अपराध किया था? मंदिर माफी की जमीन थी, क्या थी, नहीं थी, सब चीज जांच का विषय था। इतना कैसे किसी को आजादी दे दी कि उसको पेट्रोल डालो और उसको जला के मार डालो, और उसके बाद कोई एक्शन नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई आवाज नहीं। मतलब राज्य है या तालिबानी शासन में हम लोग जी रहे हैं? हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, कहाँ लोगों रह के रहे ऊपर आरोप तय किए गए, जिसमें से एक की गिरफ्तारी अभी तक के हुई है और इसमें लंबा समय बीत चुका है। 24 से 48 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक बाकी जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। इससे भी जो व्यवस्था है, जो पुलिस की जो कार्यशैली, उस पर सवाल उठता है, और साथ ही साथ कानून व्यवस्था वहां पर जिस तरह की उस पर भी सवाल उठता है। पुलिस ने पहले तो टालमटोल की, पूरे मामले पे लीपापोती की, कि खुद ही ये भी बयान आया था, जो उस वक्त जो तत्कालीन जो प्राइमा फेसी जो जांच वहां पर हुई थी, ये भी बयान आया था कि एक पुलिसकर्मी ने ये कहा कि पुजारी ने खुद को ही आग लगा ली थी। लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ा, जब मामला आगे पहुंचा, तब उसमें से पूरी स्पष्टीकरण आया कि नहीं, ये एक जमीन को लेकर के विवाद था, जिसके चलते जब रोका गया अतिक्रमण करने के लिए तो पुजारी को जला दिया गया वहां पर। बयानों की लीपापोती पे मैं कुछ नहीं कह सकती। जिस प्रकार का बयान आपने अगर देखा हो कि 12 जिले, राजस्थान का ही एक जिला है हमारा 12, वहाँ 2 नाबालिग बच्चियों के साथ गैंगरेप हुआ, फिर 164 में किस प्रकार का बयान आया, फिर उसके बाद क्या हुआ। तो इस प्रकार के बयानों की तोड़ा मरोड़ी पे तो मैं कुछ कहना ही नहीं चाहती। लेकिन ये तो सत्य है ना, एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिए और जो रिकॉर्ड आए वो तो हम लोग विरोधी होने के कारण नहीं बनाए, वो तो रियलिटी है ना ग्राउंड पे। 60% अपराध में बढ़ोतरी होना, ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है। जी सुमन जी, जसवंत मेवाड़ कांग्रेस नेता मेरे साथ जुड़ गए। सीधा सवाल जसवंत जी आपसे यही, क्या हो रहा है राजस्थान में? अन्य राज्यों पर तो आप उंगली उठाते हैं, आपके खुद के राजस्थान में क्या हो रहा है? ये तो जसवंत जी से हमारा संपर्क टूट गया है। सुमन जी, वापस आपके पास ही आना चाहूंगी। राजस्थान में जिस तरीके से लोगों में, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि कानून का जो खौफ है वो तो है ही नहीं, साथ ही साथ आपने जिस तरीके से बाकी की महिलाओं के प्रति जो असंवेदनशीलता है और जो अपराध लगातार बढ़ रहा है, उसका भी मैं पूरा जो खाका लेकर के अपने पास बैठी हुई हूँ, तो इसमें बड़ा एक चक्का कर देने वाला एक परसेंटेज दिखता है महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहा है। हाल ही में तो जो 12 में अपराध हुआ उस बच्ची के साथ, वो तो भयावह था।
मैं कह रही हूँ ना कि राजस्थान में ये स्थिति, आप लोग के मन में ये भी सवाल उठता होगा कि 18 तक राजस्थान इतनी खतरनाक स्थिति में क्यों नहीं था। हम एट्रोसिटीज में नंबर 5 पे थे, आज नंबर 1 पे क्यों है? इसके पीछे रीजन है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने गृह विभाग अपने पास रखा है, उनकी इतनी ज्यादा व्यस्तता रहती है कि गृह विभाग बेलगाम हो गया। थानों की समीक्षा नहीं होती है। हम लोगों के समय हम लोगों ने प्रयास किया था, जब हमारा भारतीय जनता पार्टी का शासन, तो थानों को हमने ग्रेडिंग देना शुरू किया था कि उससे कंपटीशन हुआ और थाने सुदृढ़ होने लगे, और जो भी अधिकारी होते थे वो उस कंपटीशन भाव से थाने और एरिया में सजग रहते थे। आज थाने की ग्रेडिंग नहीं हो रही है, आज थानों के लिए कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, जाति विशेष के नाम पे आप पोस्टिंग लगा रहे हो। तो ये सारी चीजें अपराधों को बढ़ा रही हैं और उसी का परिणाम हुआ है आपके सामने। कार्रवाई के नाम पे जीरो है। महिला आयोग का गठन नहीं किया गया है अभी तक। महिलाएं दर दर भटक रही हैं, कहीं एफआईआर करने वाला कोई नहीं है। अगर एफआईआर कराने जाओ तो थाने में अनाप शनाप सुनना पड़ता है। एसपी के यहाँ से थाने की व्यवस्था जरूर मुख्यमंत्री जी ने की, और कहते हैं कि इसलिए बहुत ज्यादा एफआईआर हुआ, इसलिए एट्रोसिटीज में हम आ गए। अरे एफआईआर हुआ तो कार्रवाई की भी तो जानकारी दीजिए कि कितने पे आप लोगों ने कार्रवाई की। अभी एक घटना जो थाना गाजी के नाम पे हुआ, जिससे हम लोगों ने आंदोलन किया, सड़क पे उतरे, तो उस पे डिसीजन 1.5 साल में आ गया कोर्ट के थ्रू, ट्रायल हुआ और चालान हुआ सब। लेकिन बाकी मामले में क्या हुए? आप पीठ थपथपा रहे कि हम राजस्थान में थाना गाजी का रिजल्ट दे दिए, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं, लेकिन बाकी मामले। राजधानी जयपुर के वैशाली नगर में एक लड़की थाने में बार बार रोने जाती थी एफआईआर कराने के लिए और बोलती थी कार्रवाई कीजिए। वो लड़की को इतनी प्रताड़ना झेलना पड़ा कि वो थाने में आग लगा के सुसाइड कर ली और लड़की मर गई। उसके लिए जवाब नहीं है इनके पास। ये 1.5 साल पहले की घटना है। कितने घटना को गिनाऊं मैं? मेरे तो जुबान घिस गए हैं और गुस्सा बहुत तल्ख है मेरा कि ये सरकार से क्या गुहार लगाएं, मीडिया से क्या बोलें, सड़क पे क्या उतरें। यहाँ तो कुंभकर्णी नींद में सरकार सो रही है। यहाँ बोलना व्यर्थ है, कहीं भी कुछ आप बोलते रहिए, एक दिन का ड्रामा होता है, खत्म, कोई रिजल्ट होना नहीं है। ये तो अपने मदमस्त में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस तो मार्च करेंगे, पर राजस्थान नंबर 1 पे आया एट्रोसिटीज में, एक शब्द नहीं बोलते। आज पुजारी के लिए एक शब्द क्यों नहीं आया उनकी तरफ से? वो पुजारी का क्या अपराध था बेचारे का, जिसको जिंदा जला दिया गया? बिल्कुल, जिस तरीके से आपने सवाल खड़ा किया गया, यही सवाल खड़ा होता है कि कांग्रेस हाथरस तो चली जाती है कि पूरा जो पॉलिटिकल एजेंडा क्रिएट किया गया था, जो पॉलिटिकल एजेंडा पूरा बनाया गया था, वो तो हाथरस के लिए बन जाता है। लेकिन जब बात आती है कि खुद के शासित राज्यों के बारे में, तो कांग्रेस ने अभी तक कुछ भी नहीं बोला है। सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री ने इसके ऊपर इसकी निंदा की है और कड़ी सजा की बात कही है। कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने कुछ नहीं कहा है। वहीं लेकिन बीजेपी ने घेरना शुरू कर दिया है अशोक गहलोत को। क्या कुछ कहना है प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय मंत्री का, वो भी आपको सुनाते हैं। राजस्थान में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही है। कहीं भी कानून का अस्तित्व नहीं दिखता है। आज करौली में एक पुजारी की भूमाफिया द्वारा जलाकर जो हत्या हुई है, उससे पूरा राजस्थान हिल उठा है। थोड़े दिनों पहले बेहरोड में पुलिस स्टेशन पर AK-47 से हमला करके अपराधी को छुड़ा ले गए दूसरे अपराधी, और आज तक उस अपराधी का पता नहीं चला है। बलात्कार तो आए दिन राजस्थान में हो रहे हैं। बूंदी हो, बांसवाड़ा हो, बाड़मेर हो, सीकर हो, जयपुर हो, इन सभी स्थानों पर बलात्कार की घटनाएं हुई। शर्मिंदगी करने तो हमारे साथ जसवंत मेवाड़ कांग्रेस नेता जुड़ गए हैं। जसवंत जी, सबसे पहला और सीधा सवाल आपसे ये कि राजस्थान में क्या हो रहा है? दिन दहाड़े एक पुजारी को मार दिया जाता है, क्या यही कानून व्यवस्था है राजस्थान में? पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार है आपके चैनल को। आपका भी बहुत स्वागत है जसवंत जी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ये आज जो घटना हुई है पुजारी से संबंधित जी, तो वो हमारे समाज में कहीं वो जगह नहीं रखती है। वो तो हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक जी ने भी ट्वीट करके दिया है आपको स्टेटमेंट के, उनके लिए बहुत निंदनीय घटना है और उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी। और हम भी मांग करेंगे उनसे, मुख्यमंत्री जी से, कि ऐसी हमारे समाज के अंदर और राजस्थान के अंदर ये दोबारा घटना नहीं हो। जिस तरीके से घटना तो घट गई है ना, उसकी निंदा भले ही कर लें, चाहे आप तमाम जांचों की मांग कर लें, लेकिन एक पुजारी था जो
एक सिंपल मामूली सी बात कर रहा था कि मुझे अतिक्रमण नहीं होने देना है मंदिर में, यहाँ पर अतिक्रमण मत करो, जबकि पंचायत से भी उसको इस चीज के लिए पुष्टि मिल गई थी कि मंदिर का ही हिस्सा है। ये विवाद था, क्यों नहीं पुलिस को बुला करके विवाद सुलझाया गया, या क्यों नहीं जो वहां की पंचायत थी उस तक लोग गए। कानून का खौफ नहीं है, तुरंत ही वहां पर एक्शन ले लिया इन अपराधियों ने और उस पुजारी को पेट्रोल डाल के जला दिया दिन दहाड़े। हाँ, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वो तो ऐसे है जहाँ इस टाइप के प्रवृत्ति के लोग जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ कोई सरकार का दोष नहीं होता, वो तो उनका खुद का दोष होता है जो गलत काम करते हैं। ठीक है जसवंत जी आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। आप जो कह रहे हैं कि सरकार का इसमें कोई इसमें दोष नहीं है, इस पर भी मैं आपका जवाब लूंगी ब्रेक के बाद। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए राजस्थान। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से राजधाम में आप सभी का स्वागत है। सभी दर्शक राजधाम के साथ लगातार बने रहे, क्योंकि आज बात हो रही है राजस्थान में जो दिन दहाड़े पुजारी की हत्या कर दी गई। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, आपको बता दें जसवंत मेवाड़ जी कांग्रेस नेता हमारे साथ बने हुए हैं, सुमन जी हमारे साथ बनी हुई है नेता बीजेपी। जसवंत जी आपके पास ही आना चाहूंगी, आपका जवाब पूरा नहीं हो पाया था। कांग्रेस शासित राज्य ऐसा कैसे हो गया, पहले तो ये बताओ। अभी दिन दहाड़े पुजारी को मार दिया जाता है। कतई इससे साफ पता चलता है कि कतई कानून का डर या पुलिस का डर अपराधियों के ना मन में है ना आंखों में है। तो जसवंत जी से संपर्क एक बार फिर से टूट गया है। अब वापस आऊंगी सुमन जी आपके पास ही। जो आंकड़ों की हम बात कर रहे थे, तो आंकड़े ताज़ा आंकड़े मैं बता देती हूँ जो वसुंधरा जी के समय पे रहे थे और जो गहलोत जी के समय पे हो गए हैं। और ये 1508 हत्या के मामले थे वसुंधरा जी के जब उनका शासन था, और तकरीबन 1660 मामले हत्या के गहलोत जी के, यानी कि बढ़ोतरी हुई है। रेप की बात कर लें तो 4000 से ज्यादा मामले आपको बता दें वसुंधरा जी के शासन में, और करीब 6000 मामले गहलोत सरकार में। और तमाम लिस्ट मेरे पास है, अपहरण की, चोरी की, तमाम मामले मेरे सामने है। लेकिन गहलोत सरकार जिस तरीके से सीट बचाने में तो लगी हुई है, लेकिन राज्य किस तरफ जा रहा है, वहां पर किस तरीके से चीजों को नियंत्रित करना है, वो नहीं देख रही है। सुमन जी, तो सुमन जी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि ये बेहद निंदनीय घटना हुई है राजस्थान में।
एक पुजारी को दिन दहाड़े मार दिया है। यही वो जगह है कि जहां पर पेट्रोल डाल करके, जो टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, पेट्रोल डाल करके उस पुजारी को आग लगा दी गई और तड़पता हुआ छोड़ दिया गया। आनन फानन में जब उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया तो इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इससे साफ पता चलता है कि राजस्थान में लोगों के मन में कानून का खौफ बिल्कुल भी नहीं है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि परिजन और साथ ही साथ अन्य लोग पहुंचे हैं, विरोध जता रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि न्याय मिले। एक आरोपी अभी गिरफ्तार हुआ है, वहीं बाकी आरोपी अभी भी फरार है। 48 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। और आपको बता दें कि गहलोत सरकार, अशोक गहलोत के ऊपर लगातार विपक्ष निशाना साध रहा है। चाहे हम बात कर लें प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने भी सामने आए, उन्होंने भी निंदा की सबसे पहले तो, और उसके बाद अशोक गहलोत सरकार से कहा कि कम से कम वो कानून व्यवस्था देखें, ना कि सीट बचाने में लगे रहें। और इसी खबर पर अब हम अपने संवाददाता को जोड़ रहे हैं जो ताजा जानकारी देंगे। क्या कुछ अब अपडेट है संदीप इस मुद्दे पर? बिल्कुल, देखिए स्वाति, जिस प्रकार से लगातार ये जो घटना सामने आ रही है, क्राइम का ग्राफ जो है चरम सीमा पे है राजस्थान का, और बड़े बड़े दावे करने वाली अशोक गहलोत सरकार आज पग पग फैल होती नजर आ रही है। क्योंकि आज जो पुजारी की हत्या का घटना सामने आया करौली डिस्ट्रिक्ट से, वो एक चिंतनीय है। विपक्ष लगातार अपनी मजबूती बरकरार रखते हुए लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है, किंतु मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार समीक्षा बैठकें कर करके एक इतनी कर रहा है। क्योंकि अभी जो बात सामने आई है हमारे सामने, उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, 5 आरोपी मुख्य बताए गए हैं, जिसमें एक मुख्य आरोपी मीना नाम से जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, और 4 आरोपी अभी भी फरार है। ऐसे में पुलिस की जो लाइन ऑर्डर है राजस्थान प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं एक अपने जो ये कहें कि अपनी मर्यादा भूल रहे हैं और लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित जो भी पक्ष के जो भी मंत्री हैं, लगातार बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं उनके द्वारा से कि लाइन ऑर्डर से सही है, क्राइम का ग्राफ जो है पहले की तुलना में बहुत कम है। किंतु अगर पहले के आंकड़ों की बात की जाए, वसुंधरा सरकार की बात की जाए, तो उसमें से लेकर आज तक की जो बात करें तो ग्राफ कहीं ना कहीं बढ़ा है। रेप की घटना को ज्यादा तवज्जो मिली है यहाँ पे, क्योंकि प्रशासन जो है, शासन प्रशासन लगातार अपनी वाहवाही लूटने में रहा है और लाइन ऑर्डर जो है लगातार फैल होते नजर आए। स्वाति जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बीते दिनों यानी कि जो गहलोत सरकार है, उनके शासन में ज्यादा अपराध बढ़ा, एनसीआरबी का डेटा भी यही कहता है और तमाम जो जानकारी मेरे पास एकत्रित है वो भी यही कहती है। तो ऐसे में मुख्यतः और प्रमुखता से इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए राज्य सरकार को भी, गहलोत सरकार को, कि क्राइम रेट कम हो। जब एनसीआरबी का डेटा भी यही कहता है तो ये तो पहली एक ही सजग चीज होनी चाहिए ना। जो राज्य में लोग रह रहे हैं उनके मन में दहशत नहीं होनी चाहिए। अभी मेरे साथ बीजेपी नेता जुड़ी हुई थी सुमन, वो भी यही कह रही थी कि अब तो डर लगता है बाहर निकलते हुए और दहशत में रहते कि कब ना जाने क्या हो गया, जब दिन दहाड़े ये इस तरीके की वारदात हो सकती है। बिल्कुल स्वाति, आप ये कहना कहते गलत नहीं होगा कि जो लगातार वारदातें हो रही है उसका साफ साफ एक अंदेशा आदेशा लगाया जा सकता है कि बीजेपी सरकार की और कांग्रेस सरकार की बात करें, तुलनात्मक करें, क्राइम का ग्राफ देखें तो कांग्रेस सरकार में इन दिनों ज्यादा बढ़ा है। पिछले दिनों जो सचिन पायलट पूर्व मुख्यमंत्री थे, पूर्व उप मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में तनातनी हुई थी, उसको लेकर भी सरकार लापरवाही है। और सबसे बड़ी बात यह है स्वाति कि कोरोना काल में जब वाहवाही लूटी गई बिजौला मॉडल को लेकर, इसको लेकर आज अति उत्साहित होकर सरकार कार्य कर रही है, बैठकें कर रही है, लेकिन बैठकों पे कितना कार्य हो रहा है वो मुख्यमंत्री खुद भी जानते हैं। बावजूद इसके प्रदेश में लगातार जो क्राइम है वो बढ़ते जा रहा है चरम सीमा पे। आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया ने भी ट्वीट करके सिंगल बता दिया है। प्रदेश को अध्यक्ष जो है बीजेपी के सतीश पूनिया, उन्होंने भी लगातार प्रदर्शन किए। और आज जो चित्तौड़गढ़ के जो करौली में जो पुजारी हत्या हुई, उसके परिजनों से सैकड़ों की तादाद में विपर समुदाय के जो लोग थे, उन्होंने प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल के सामने धरना प्रदर्शन किया, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। और जो वहां के तत्कालीन जो एसएचओ है उनको सस्पेंड करने की मांग की। उनके घर में सबसे बड़ी बात है, जो मृतक है, पीड़ित है, उसके घर में 5 बेटियां हैं, एक मंदबुद्धि बालक है, और मंदबुद्धि बालक को सरकारी नौकरी देने की और 50 लाख रुपए नगद मुआवजा देने की मांग को लेकर अड़े रहे। लेकिन ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार बैठकें कर रहे हैं, किंतु उन्होंने निर्देशित भी कर दिया था, जैसे कि कल उन्होंने एक समीक्षा बैठक की, कानून समीक्षा बैठक की, जो प्रदेश में कानून व्यवस्था है उसको लेकर उन्होंने साफ कहा था कि महिला और अन्य जो गरीब परिवार के हैं, तबके के हैं, उनके अपराधों को लेकर पुलिस संवेदनशीलता बरते और तत्परता से कार्रवाई करे। लेकिन वो शायद कल हवाई हो गई वो बातें, बैठक तक सीमित रही, कागजों तक सीमित रही। आज जो घटना हुई है वो बहुत दिल दहला देने वाली है। जो सुमन शर्मा जो बीजेपी की पूर्व अध्यक्ष थी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की,
उन्होंने साफ कर दिया है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं आज की घटना देख के। और वास्तव में ये सही है कि जो वीडियो आज अपने सामने आया है पुजारी की है, जो जला के मारने का अस्पताल से वीडियो बनाया गया था किसी द्वारा, वो वास्तव में रोंगटे खड़े करने वाला है। और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सोचना चाहिए, सरकार उनकी है, आज उनके सारे नक्शे कदम पर ढोल पीटे जा रहे हैं लगातार और दावे किए जा रहे हैं बड़े बड़े, लेकिन कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन, स्पेशली विशेष करूँ तो ये बात करूंगा, प्रशासन जो है लगातार विफल होता नजर आ रहा है। चाहे वो बात करें लाइन ऑर्डर की बात करें, क्राइम की ग्राफ की बात करें या फिर अन्य किसी विभाग की बात करें। स्वाति जी संदीप, इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे संवाद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संदीप आपका। तो जिस तरीके से कांग्रेस शासित राज्य हो, पालघर को भी मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी कि क्योंकि वहां पे भी महाराष्ट्र में भी कांग्रेस का अलायंस है, वहां पे जिस तरीके से पुजारियों की हत्या वहां पे भी हुई थी, जो 2 पंडित थे उनको घेर के लिंचिंग हुई थी, मॉब लिंचिंग जिसको कहते हैं, वो हुई थी पुलिस स्टेशन के बाहर। और अब राजस्थान से खबर आई है कि वहां पर एक पुजारी को दिन दहाड़े मार दिया जाता है। साफ हो गया कि कानून व्यवस्था कितनी लचर है। राजस्थान में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।